ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाइकतम सपुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि स्तमं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग अक्षय तृतीया के संबंध में कुछ हरि कथा श्रवण कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान जी का दर्शन, श्री उद्धव जी का दर्शन और अक्षय तीज के दिन ही सतयुग का प्रथम दिवस अर्थात सृष्टि का पहला दिन, ये कुछ अक्षय तृतीया की महिमा है। और उस दिन हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना की। उसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे कि अक्षय का अर्थ क्या। पिछली कथा में थोड़ा सा इसका इंगित दिया था, अभी उसका थोड़ा सा विस्तार से श्रवण करते हैं। अक्षय का अर्थ क्या है? जो वस्तु क्षय अर्थात क्षय नहीं होती वो अक्षय है। जिसका कभी क्षय नहीं है अर्थात विनाश नहीं है वो अक्षय है। थोड़ा सा हम लोगों ने श्रवण किया था पिछली बार कि सृष्टि में सब कुछ विनाश को प्राप्त है और सबका एक दिन अंत है। कुछ भी ऐसा नहीं जो अनंत हो। तो ये सारी वस्तु क्षय को प्राप्त है, इसलिए ये अक्षय नहीं है। तो अक्षय क्या है? तो हम लोगों ने श्रवण किया था हमारी आत्मा जो सनातन है, कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता। ये है अक्षय। और आत्मा के साथ जो परमात्मा विराजमान, वो भी अक्षय वस्तु है।
ताचेपि सत्यम न तवे माया। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, नारायण स्वयं ना ही सर्वदेही नाम। क्या हे भगवान, क्या आप ही नारायण नहीं हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा मैं नारायण कैसे हुआ? नारायण तो वो जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिनके नाभि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, वो नारायण है। तो ब्रह्मा जी के पास बहुत सारे ऐसे बातें जिससे उन्होंने स्थापित किया कि नारायण स्वयं ना ही सर्वदेही नाम। सारे जीव के आश्रय आप हैं, इसलिए आप ही नारायण हैं। नारायण का मतलब होता है, नार का मतलब होता है जीव, और आयन का मतलब होता है आश्रय। सारे जीवों के आश्रय कौन है? बोलते हैं नारायण। और सारे अवतारों के आश्रय कौन? बोलते हैं श्री कृष्ण। नारायण के और सारे अवतारों के भी आश्रय कौन है? बोलते हैं श्री कृष्ण है। इसलिए तो कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। सारे कारणों के जो कारण हैं, श्री नारायण के भी जो कारण हैं, वो श्री कृष्ण है। तो जितने समस्त अवतार वे सब अक्षय हैं। परमात्मा भगवान के अंश हैं, उनका भी कभी विनाश नहीं होता। ये नहीं एक व्यक्ति जब देह त्याग कर दे तो कोई कहे तो पूरा ही समाप्त हो गया, इसकी आत्मा भी नष्ट हो गई, आत्मा भी मर गई और परमात्मा भी मर गया, क्योंकि सब कुछ तो जला दिया। नहीं, स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर तो मरता भी नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार और इन सबको चलाने वाली जो आत्मा, उसका भी नाश नहीं। फिर परमात्मा का नाश कैसे हो सकता है? उन परमात्मा के भी जो कारण हैं श्री कृष्ण, वे है वास्तव में अक्षय वस्तु। श्री कृष्ण अक्षय हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युता मतलब जो कभी च्युत नहीं होते, अर्थात जिनका कभी पतन नहीं होता। इसलिए कोई किसी गोत्र में आता है, कोई किसी गोत्र में आता है, लेकिन एक बार जब गुरु जी से और गुरु परंपरा में जो गुरु जी हैं उनसे जब दीक्षा कोई प्राप्त कर लेता है, तो उसका गोत्र कैसा हो जाता है? उन सब का गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है। अच्युत गोत्र मतलब देखो, इसी से ही पता लगता है। अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, जिनका कभी पतन नहीं, जिसका कभी नाश नहीं। और वो कौन है? भगवान। और जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा सबका गोत्र बदल जाता है। हम सब अच्युत गोत्री कहलाते हैं। ये हमारा गोत्र हो जाता है। और अच्युत का मतलब ही क्या है? अक्षय हो जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं, अर्थात वो भक्ति का विनाश नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि श्री कृष्ण कैसे अक्षय वस्तु है। श्री कृष्ण कहने का अर्थ है उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीला। नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर, ये अक्षय वस्तु है। श्री कृष्ण का नाम कैसा? अनादि काल से साधु संत, अनादि काल से गुरुजन इस नाम का जप करते हैं। कभी ये नाम अक्षय को प्राप्त हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। एक उदाहरण है, ये ब्रह्मा जी की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, लेकिन ब्रह्मा जी की जब 24वीं चतुर्युगी हुई थी, अभी 28वीं चतुर्युगी है, लेकिन ब्रह्मा जी की जब 24वीं चतुर्युगी थी, उस चतुर्युगी के त्रेता में श्री राम जी आए थे।
श्री राम जी इस त्रेता में नहीं आए। ब्रह्मा जी की 24वीं चतुर्युगी की त्रेता में राम जी आए थे, और अभी एट प्रेजेंट रनिंग क्या है, 28वीं चतुर्युगी, जहां पर श्री कृष्ण आए थे। जब राम जी वन में थे दंड करने, वहां पर हजारों ऋषि मुनि बैठकर गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे। कितने? गुरुजी बताते हैं 60,000 वर्ष तक उन्होंने गोपाल मंत्र का जप किया, जो हमको दीक्षा के समय में अपने अपने गुरुदेव से जो प्राप्त होता है, वो गोपाल मंत्र का जप 60,000 वर्ष तक किया, और तब उनको श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। अब हजारों की संख्या में वो ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। किस भावना से? जब हम नाम जप करते हैं या हम जब मंत्र जप करते हैं, तो कोई तो भावना होती है, कोई तो एक आकांक्षा होती है, कोई तो एक विचार, कोई एक इच्छा होती है, कोई तो जैसे एक भक्त हैं, बार बार वो अपने आप को रिक्त मते कहते हैं। रिक्त मते समझते हैं? एम्प्टी हेड, मतलब बुद्धि नहीं है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि मंत्र जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, और बुद्धि में या हृदय में कोई विचार ही ना हो। तो रिक्तमति तो उनको कहा गया जो भक्त नहीं है। रिक्तमति उनको कहा गया जो इतना सब समझकर, जानकर भी ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते, वो है रिक्तमति। तो कहने का तात्पर्य, कोई तो भावना होती है जिससे हरि नाम किया जाता है। वे हजारों ऋषि 60,000 वर्ष तक गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं दिन रात, और मन की भावना क्या है? हम भगवान को प्रिय भाव से सेवा करें। प्रिय भाव समझते हैं? जैसे वृंदावन की जो गोपियां, ये श्री कृष्ण की प्रियाएं हैं, अर्थात स्त्री स्वरूप से एक गोपी बनकर श्री कृष्ण की हम सेवा करें, भगवान की हम सेवा करें, सर्वांग से भगवान की सेवा करें, उस मधुर रस में भगवान की, श्रृंगार रस में भगवान की सेवा करें। ये इनकी मन की भावना। अब श्री राम जी को देखा, जब श्री राम जी को देखा तो रूप देखकर मोहित हो गए, और उन राम जी के सामने प्रार्थना रखी, हम आपको इस भाव से भजन करना चाहते हैं, एक गोपी बनकर, आपकी एक प्रेयसी बनकर, है ना। अब किसी की प्रेयसी बनना मतलब सब कुछ निछावर करना, अपना प्रेम अर्पण करना, अपने मन के भाव, अपने मन से उसको बार बार स्मरण करना। प्रेयसी भाव तो बड़ा उन्नत भाव है, इसलिए इसको माधुर्य रस को कहा जाता है, सारे रसों का सार। इसमें दास्य भी है, इसमें सख्य भी है, इसमें वात्सल्य भी है। उदाहरण के रूप में जैसे घर में पत्नी होती है, प्रेयसी तो है वो, तो पत्नी क्या करती है? पति की सेवा करती है, तो दास्य है ना उसमें। पति के साथ अपने मन की सारी हृदय की बात को वो आलोचना करती है, तो सख्य भाव भी है उसके साथ। और पति की सब समय चिंता भी करती है, उसके लिए भोजन बनाना, उसके लिए कुछ सामान लेकर आना, कुछ करती है, तो वात्सल्य। अब ये वात्सल्य का मतलब वो माता वाला वात्सल्य नहीं होता। वात्सल्य का मतलब होता है जहां पर देख रेख की जाती है, और मधुर रस का मतलब जहां पर सर्वांग शरीर से भगवान की सेवा की जाती है। राम जी के रूप को देखकर मोहित हुए, अपने भाव प्रकट किए, और राम जी ने कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रत ले रखा है, एक पत्नी से अतिरिक्त मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। राम जी ने इनको ठुकरा तो दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इनको नहीं ठुकराया। बात अच्छे से समझने वाली है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं
श्री राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया। श्री राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, राजा ने सीता का त्याग किया। राम जी ने त्याग नहीं किया, राजा ने सीता का त्याग किया है। राम जी ने तो अपने हृदय में सब समय सीता को बसा कर रखा है और सीता जी का सब समय स्मरण करते करते क्रंदन करते हैं। तो इसलिए ये तो त्यागना ठुकराना नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान सत्य संकल्प हैं, वे प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन किसी की मन की भावना को भगवान कभी भी त्यागते नहीं है। ये उनका संकल्प है। जो जिस भावना से भजन करता है उसके भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे कंस ने भय से भगवान को प्राप्त किया, शिशुपाल ने द्वेष के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। भय कंसो, शिशुपाल ने द्वेष के द्वारा और गोपियों ने काम के द्वारा अर्थात प्रेम के द्वारा। नारद जी कह रहे परीक्षित आप लोगों ने संबंध के द्वारा, और नारद जी बड़े अभिमान से कह रहे हैं कि मैंने भक्ति के द्वारा। भय कंसो देश चेद्य आदि नृपः, गोप्य कामो भय कंसो देश चेद्य आदि नृपः। गोप्य कामा, गोपियों ने काम के द्वारा प्राप्त किया। तो इसलिए जब इन ऋषियों ने ये गोपाल मंत्र जप करके श्री राम जी को प्रार्थना की, श्री राम जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध हैं, और राम जी ने स्वीकार ना करके उनके मन के भावों को तो अवश्य स्वीकार किया, और उनकी इच्छा पूर्ण हुई कृष्ण लीला में, जब ये सारे ऋषि गोपियां बनकर आए और श्री कृष्ण के साथ रास किया। अब इतना सारा समझाने का अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी की उन चतुर्युगी 24वीं चतुर्युगी की त्रेता में श्री राम जी आए, और उस समय भी ऋषि लोग बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, जबकि अभी गोपाल का जन्म भी नहीं हुआ। गोपाल जी का जन्म अर्थात श्री कृष्ण का जन्म तो इस चतुर्युगी में द्वापर में हुआ, लेकिन वो नाम भगवान का अक्षय है जो कि उस चतुर्युग में भी, और उस चतुर्युगी क्या अनादि काल से जो सत्य है, अनादिकाल से सत्य है वो नाम। इसलिए नाम कैसा है? चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामनि। नाम चिंतामणि के समान है। एक संसार की कोई जड़िए कोई चिंतामणि हो तो लोहे को स्पर्श कर दे तो सोना बन जाती है। तो एक साधारण चिंतामणि संसारिक वस्तु ही दे सकती है, लेकिन जो नाम चिंतामणि है वो इस संसार की वस्तु नहीं, वो अक्षय वस्तु को प्रदान कर सकती है। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नाम ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा हो। नाम ने सब समय सबका संवारा ही है। और नाम क्या प्रदान करते हैं? बोलते हैं क्षय वस्तु को प्रदान नहीं करते, श्री नाम प्रभु अक्षय वस्तु को प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग इंग्लिश में भजन रस से श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भक्तियों ठाकुर जी नाम की इतनी महिमा वर्णन कर रहे हैं, अगाध महिमा। कितने कितने दृष्टिकोण से श्री नाम प्रभु की महिमा को श्री भक्तियों ठाकुर जी वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसका हम इंग्लिश भाषा में श्रवण कर रहे हैं। तो ये नाम अक्षय वस्तु है, इसका कभी क्षय नहीं। ध्रुव जी ने श्री नारद जी से कौन से युग में मंत्र प्राप्त किया था? बोलते सतयुग में प्राप्त किया था। और सतयुग का ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का मतलब कौन है? श्री कृष्ण है ना। तो अभी श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ, तो सतयुग में उनका नाम कैसे है? इससे क्या समझ आता है कि कोई भी युग हो और कोई भी चतुर्युगी हो और कोई सा भी कल्प हो, कोई सा भी मनवंतर हो,
ये भगवान का नाम, जैसे भगवान अनादिर आदिर गोविंद हैं, इनका कोई आदि नहीं है। किसी ने पूछा, अच्छा कोई तो गिनती होगी, चलो कह दो 100 करोड़ साल पहले, अच्छा कह दो 1000, अच्छा ये कह दो 1 लाख अरब साल पहले, जन्म पहले, वर्ष पहले। मैंने बोला नहीं भैया, उससे भी पहले। तो बोले कोई तो गिनती होगी। कोई गणना नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए एक शब्द अनादि, अनादिकाल से जैसे भगवान, ऐसे उनका नाम, क्योंकि नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। भगवान का नाम कैसे बोलते, अक्षय है, और जन्म जन्मांतर से, वर्षों से जिसने नाम का आश्रय लिया, उन नाम प्रभु ने, अक्षय वस्तु ने अक्षय ही प्रदान किया है। क्या अक्षय प्रदान किया? भक्ति के कुछ स्तर हैं, जो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वे श्रवण कर लें। भक्ति आरंभ होती है श्रद्धा से। श्रद्धा, और उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं, तब जाकर प्रेम की प्राप्ति है। लेकिन बड़े सुंदर बात है, ये जो 9 सीढ़ियां हैं, इसका तुलनात्मक रूप में कंपैरिजन हम अपने घर की सीढ़ियों से नहीं कर सकते, एक जड़ीय उदाहरण से नहीं कर सकते। कैसे? घर में एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं, जब दूसरी पे चलते हैं तो पहले वाली को छोड़ना पड़ता है, और कोई कहे मैं पहली वाली को नहीं छोड़ूंगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो एक सीढ़ी को तो छोड़कर फिर दूसरी सीढ़ी और फिर तीसरी सीढ़ी पर ऐसे ऊपर बढ़ा जाता है। लेकिन भक्ति राज्य में, क्योंकि हर वस्तु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं है, इसलिए हर एक स्तर श्रद्धा से लेकर प्रेम तक वो कैसा है? अक्षय है। भक्ति के जो स्तर हैं वो भी अक्षय हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति जन्मों जन्मों की सुकृतियों को पुंजित करके इकट्ठी करता है, तो उसके अंदर श्रद्धा आती है। वही श्रद्धा इसको आगे बढ़ाती है। और श्रद्धा के बाद दूसरा स्तर क्या आता है? साधु संग। तब साधु संग करने की तीव्र लालसा हृदय में आती है, क्योंकि श्रद्धा है। अब जब दूसरे स्टेप पर आएगा, दूसरी सीढ़ी पर आया साधु संग, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहली वाली जो सीढ़ी श्रद्धा वो छोड़नी पड़ेगी, वो क्षय को प्राप्त हो गई। नहीं, वो पहला जो स्तर है श्रद्धा, वो इसके साधु संग के साथ ही जुड़ जाएगा। और उसके बाद जो स्तर है वो है भजन क्रिया। तो ये श्रद्धा, साधु संग और फिर भजन क्रिया, ये परस्पर ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो नीचे वाले जो स्तर हैं उसको छोड़ा नहीं जाता, वो क्षय को प्राप्त नहीं होते, वो भी अक्षय है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। श्रद्धा का परिणाम क्या? साधु संग। जब साधु संग के स्तर पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो पहली वाले जो स्तर है श्रद्धा, वो छोड़ना नहीं पड़ता, श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है। वास्तव में तो गाढ़ी श्रद्धा तो साधु संग में ही बढ़ती है। पहले जो श्रद्धा का स्तर होता है वो बहुत कोमल श्रद्धा होती है। बगीचे में, गार्डन में छोटा सा पौधा लगाया, एक दिन हवा चली या धूप तेज हो गई या पानी डालना भूल गए तो पौधा सूख गया। ऐसे ही वो आरंभिक
जो श्रद्धा है वो बड़ी हल्की फुल्की होती है। थोड़ा सा किसी ने डांट दिया, थोड़ा सा किसी का झगड़ा देख लिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, बस हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई जी। आपकी श्रद्धा थी ही नहीं जो खत्म होगी। वो जो श्रद्धा थी कोमल पौधे की तरह, कोमल पत्ते की तरह, थोड़ा सी हवा चलती है, थोड़ा सा ताप लगता है, श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्योंकि अभी तक वो परमार्थिक श्रद्धा नहीं बन पाई, वो व्यवहारिक श्रद्धा है। श्रद्धा में भी दो भाग हैं, व्यवहारिक श्रद्धा। हाँ, ये वाले महाराज जी और ये वाले प्रभु जी, ये वाली माता जी बहुत अच्छी हैं, प्रसाद अच्छे से खिलाती हैं, बड़े प्रेम से बात करती हैं, कभी नाराज नहीं होती, तो बस क्या देख रहे हैं? व्यवहार देख रहे हैं। ये व्यवहारिक श्रद्धा है। अभी तक साधु संग हुआ नहीं। दूसरा स्तर जब साधु संग आता है तब यही व्यवहारिक श्रद्धा गाढ़ी होकर परमार्थिक श्रद्धा में अपने आप ही परिणत हो जाती है। करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाती है। क्यों? एक समझ, एक मैच्योरिटी लेवल आता है, एक सूक्ष्म स्तर आता है, तो वही श्रद्धा फिर और गाढ़ी हो जाती है। इसका मतलब अब वो साधु संघ के एक पिंजरे में, वो श्रद्धा साधु संघ के पिंजरे में सुरक्षित है। धूप भी आएगी, हवा भी चलेगी, लेकिन वो साधु संघ उसको, उस पौधे को बचाए रखा हुआ है और उसी में उसकी उन्नति होती है और थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है। तो जब पौधा बड़ा होता है तो जो पहले था अब बड़ा हो गया, तो पहले वाला क्षय हो गया? नहीं, वही पौधा आगे बढ़कर अक्षय हो जाता है, मतलब और बढ़ता है और बढ़ता है। और साधु संघ में, साधु संघ करते करते क्या होता है? भजन क्रिया आती है। उस भजन क्रिया में भी 6 फिर सब स्टेप्स हैं, छोटे छोटे और सीढ़ियां हैं। फिर कभी इसकी आलोचना करेंगे। माधुर्य कदम्बनी में बड़ा सुंदर इसका उल्लेख हुआ। तो ये जितने भी स्तर हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक, है ना, वो प्रेम जो सबसे ऊंची सीढ़ी है, वहां पर भी श्रद्धा रहेगी, वहां पर भी साधु संग रहेगा, वहां पर भी भजन क्रिया रहेगी, वहां पर निष्ठा और बढ़ जाएगी, रुचि और बढ़ जाएगी, आसक्ति, भाव, वो सब का सब उस प्रेम के फल में समाया हुआ होगा। वही सार है। पौधा बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, और वृक्ष में, वृक्ष का सार कहाँ होता है? उसके फल में होता है। तो ये जो प्रेम है, यही उसका सार है, उस वृक्ष का सार प्रेम। और इसमें श्रद्धा भी है, सारे स्तर इसमें है, बस एक स्तर नहीं है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ नहीं होता वहां पर। अनर्थ निवृत्ति पहले ही, निष्ठा से पहले ही सब समाप्त होने लग जाती है, लेकिन उसका भी स्तर है। निष्ठा के स्तर पर एक देशीय अनर्थ निवृत्ति, मतलब 50%, 50% अनर्थ वहां समाप्त हो जाती है। फिर ऐसे करते करते रुचि, आसक्ति में बहुदेशिक, मतलब 1 रुपए में 75 पैसा, 75%। और फिर जब 100%, 100% हो जाती है, तो पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। और उसके बाद भी फिर कहीं उसके कोई कषाय, कुछ उसकी गंध भी, स्मेल भी ना रह जाए, तो अत्यंतिक सब वहीं समाप्ति हो जाती है। कभी दोबारा उठती नहीं है अनर्थ, कभी फिर जागृत ही नहीं होते। वो प्रेम के स्तर पर ही हो पाएगा। इसलिए जितने स्तर हैं भक्ति के, ये सब कैसे हैं? ये अक्षय हैं। भक्ति के सारे स्तर अक्षय हैं। जिस शरीर में प्रेम प्राप्त होगा, जिस जन्म में, जिस शरीर में प्रेम प्राप्त होगा, तो उसको कहा जाता है
स्वरूप सिद्धि, अपना दिव्य स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। मैं कौन हूँ, भगवान की कैसे सेवा करता हूँ, एकादश भाव प्राप्त होता है। परंतु अभी मात्र स्वरूप ही प्राप्त हुआ है, तब वो प्रेम भी गाढ़ी अवस्था में पहुंचता है और साधक का देह वहीं पर त्याग हो जाता है। अच्छा, देह त्याग होता है, भक्ति त्याग नहीं होती, क्योंकि उसी भावना से और उसी स्तर से आगे एक अक्षय वस्तु प्राप्त होगी, उसको कहते हैं वस्तु सिद्धि। और उसका अर्थ क्या है? जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अपने समस्त परिकर के साथ आए हुए हैं, श्री कृष्ण गोलोक निवासी हैं, अपने परिकर के साथ सब समय अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, बहुत कारणों से, कभी सुनेंगे उसको। लेकिन उन बहुत कारणों में एक कारण यह भी है कि मान लो इस ब्रह्मांड में भगवान आए 5000 वर्ष पहले, अपने सारे परिकर को, अपने धाम को लेकर आए, बहुत से कारण, उनमें से एक कारण यह भी हुआ कि जिन साधकों को श्रद्धा और ये सारे स्तर पार करते करते प्रेम प्राप्त हो गया और उनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई है, हाँ, उसके आगे भी तो उनको बढ़ाना है, तो वस्तु सिद्धि प्राप्त होती है। वस्तु सिद्धि का मतलब क्या? एक किसी गोपी के गर्भ से जन्म होगा और उन गोपी के देह से जन्म होने के पश्चात साक्षात ललिता विशाखा जी, जो राधा जी की नित्य सखियां हैं, उनका संग प्राप्त होगा। अर्थात वहां पर भी साधु संग चलेगा, डायरेक्ट उनका संग प्राप्त होगा और उनके संग रहकर कैसे युगल राधा कृष्ण की सेवा करनी है, इसका भली भांति, इसका विचार, इसका सब ढंग प्राप्त होगा। यह है वस्तु सिद्धि। और फिर वहीं से श्री कृष्ण इन सारे परिकर को लेकर गोलोक में स्थित कर देते हैं, वहां पर उनको अवस्थिति प्रदान कर देते हैं। तो कोई डायरेक्ट कोई गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा, कोई डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं जाता। पहले उस ब्रह्मांड में जन्म होगा जहां पर श्री कृष्ण आए हैं, और वहां पर जो भगवान के नित्य परिकर, उनके साथ जो संग प्राप्त होगा, उनके संग से वहीं पर राधा कृष्ण की सेवा, और वहीं से फिर भगवान उनको गोलोक वृंदावन में ले जाते हैं। ये एक क्रम है, ये एक सीक्वेंस है, और ये क्रम और सीक्वेंस भी कैसा है? अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता। तो कहां से आरंभ की थी ये बात? शरीर, आत्मा की ये जो यात्रा है, ये यात्रा कहां समाप्त होती है? श्री कृष्ण चरणे करे आरोहण, तबे लता बढ़े जाए गोलोक वृंदावन। ये भक्ति लता चलती 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 सारे स्तरों को पार करते करते गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के जब तक चरण आश्रय ना प्राप्त कर ले, तब तक इसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। वहीं पर यात्रा की समाप्ति है बस। इसलिए भजन राज्य में, भक्ति के राज्य में सब कुछ क्षय को प्राप्त है, लेकिन ये भक्ति के जो स्तर हैं ये अक्षय हैं। और आत्मा की ये जो यात्रा है, उस गोलोक वृंदावन तक, श्री कृष्ण के चरण आश्रय प्राप्त करने तक, और उनकी सेवा प्राप्त करने तक, और सेवा प्राप्त नहीं, वास्तव में सेवा करने तक, ये सब कुछ अक्षय है। ये सब कुछ अक्षय है। ये भक्ति का स्तर सब अक्षय है। और वहां तक पहुंचाता कौन है? बोलते नाम प्रभु। इसलिए वे नाम प्रभु भी कैसे हैं? अक्षय हैं। श्री राम जी जब जन्म लिए तभी उनका नाम था, उससे पहले नहीं था, ये तो कहना उचित ही नहीं है। श्री राम, श्री कृष्ण, ये जितने भगवान के नाम, ये सब अक्षय हैं और अनादि काल से इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये क्षय वस्तु नहीं है, ये अक्षय वस्तु है, ये भगवान का नाम।
और फिर भगवान का रूप। भगवान का रूप कैसा? संसार में हम देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर रूप हैं, और रूप देखकर आकर्षण होता है, स्वाभाविक है। आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। परंतु जब वृद्ध काल आता है और शरीर का, और समझ कहेंगे कि आयु का जब क्षय होने लगता है, तो कोई आकर्षण ही नहीं होता। लेकिन भगवान का रूप कैसा है? अक्षय है। ऐसा रूप जो कभी घटता ही नहीं है, ऐसा रूप जो कभी क्षय को भी प्राप्त होता नहीं है। ये ऐसा रूप है जो सब समय अक्षय ही रहता है। भगवान के रूप के संबंध में भागवत जी में 3 मुख्य श्लोक आते हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा, जिनको ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा, और जिस रूप का वर्णन वृंदावन की गोपियां करती हैं। ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद में अपनी ब्रह्म स्तुति में ही भगवान के रूप से ही उनकी स्तुति करना आरंभ किया। क्या रूप बताया? नो मेड्यते अवरपुषु तडिदंबराया गुंजावता परिपिच्छल सन्मुखाया वने सज्जर कवलर्वेत्र विषानुवेनु लक्ष्मी से मृदुपदे पशु पंकजाया। बोलते रूप कैसा? जैसे आकाश में नव जलधर मेघ, जो वर्षा, अभी वर्षा हुई, ऐसे जो काले काले जो मेघ हैं, ऐसा भगवान का वर्ण है। और जैसे उन मेघों में बिजली चौंकती है, ऐसे उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। ये ब्रह्मा जी ने नमः करके स्तुति करते हुए भगवान के रूप का वर्णन किया। और दूसरा वर्णन किसने किया? द्विज पत्नी, ब्राह्मण पत्नियों ने। श्यामम हिरण्यवर्णे वरवाल वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रताम स्त्री। उन्होंने भी यही बात कही। श्यामम हिरण्य परिधीन वरमाल वरहा, जिनका रंग कैसा, रूप कैसा है, वर्ण कैसा है? बोलते हैं श्यामल है। आकाश में जैसे काले मेघ होते हैं, ऐसा। तो लगभग वही बात कही, लेकिन दूसरी भावना से कही। और तीसरा उदाहरण आता है वृंदावन की गोपियों का, ब्रज गोपियों का। वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम, वही बात। हाँ, लेकिन भगवान का रूप अक्षय कैसे है, जो क्षय को प्राप्त ना हो? उसके संबंध में एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है दशम स्कंद भागवत जी का। और वो वृंदावन के निवासियों ने नहीं कहा, वो मथुरा के निवासियों ने कहा। श्री कृष्ण अभी अभी एक हाथी को मारे, जिसका नाम कुवेला पीड़, जिसको सिखाया बुझाकर कंस ने रखा हुआ था कि कृष्ण बलराम जैसे ही रंगशाला में प्रवेश करेंगे तो मार देना। हाथी को मतवाला बनाकर कृष्ण बलराम जैसे रंगशाला में प्रवेश किए तो हाथी तो अपने पांव चलाने लगा, और श्री कृष्ण ने मारा एक घूसा, कुबेला पेड़ हाथी का वध कर दिया, और उसके दांतों को उखाड़कर एक स्वयं धारण कर लिया, एक दाऊ भैया श्री बलराम जी को पकड़ा दिया। जैसे कंस की रंगशाला में प्रवेश किए, पूरे शरीर में रक्त के धब्बे लगे हुए हैं। किसी के शरीर में या वस्त्र में खून लग जाए, रक्त लग जाए, तो कैसा लगता है? क्या बड़ा सुंदर लगता है क्या? हाँ, वो तो कोई सुंदर नहीं है। लेकिन जहां पर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन आता है, तो किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इनका सौंदर्य, इनकी रूप माधुरी सदा वृद्धि को ही प्राप्त होती है।
यन मर्त लीला उपायकम सयोग माया बलम दृश्यत गृहात विस्मनम स्वस्य च सौभाग्यदय परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम। उद्धव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोलते भगवान ने अपनी ही योग माया शक्ति को आश्रय लेकर इस जगत में जिस रूप को प्रकाशित किया, वो रूप देखते नहीं बनता। वो रूप कैसा है? बोलते भूषणम भूषणम अंगनम। क्या मतलब? लोग अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, है ना। माताएं, स्त्रियां सब अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कान के कुंडल, हार इत्यादि ये सब धारण करके, आभूषणों को धारण करके अपने सौंदर्य को बढ़ाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण भी आभूषणों से आभूषित हैं। यशोदा मैया उनको आभूषण पहनाती हैं, लेकिन उन आभूषणों से श्री कृष्ण की शोभा नहीं बनती, बल्कि उन आभूषणों को धारण करके श्री कृष्ण उन आभूषणों की शोभा को बढ़ा देते हैं। ये समझने वाली बात है। इसलिए उद्धव जी ने कहा भूषणम भूषणम अंगनम। वह आभूषण यदि श्री कृष्ण के अंग में स्पर्श को प्राप्त होते हैं, उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, वो आभूषण भूषित हो जाते हैं, ना कि श्री कृष्ण की शोभा बढ़ती है, उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। और जब उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है तो श्री कृष्ण के अंग से स्पर्श करने पर समस्त गोपियां जब श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करती हैं तो बोलती आहा क्या रूप है, क्या रूप है। जहां पर राधा जी श्री कृष्ण के एक अंग का दर्शन करती हैं तो वहां से दृष्टि हटती नहीं है। जहां पर एक सखी आकर राधा जी से कहती है राधे आज मैंने कृष्ण को चरणों से मस्तक तक पूर्ण दर्शन कर लिया, पूर्ण देख लिया, तो राधा जी कहती हैं ओहो कितना सौभाग्य तुम्हारा, ओहो कितना सौभाग्यवती हो तुमने श्री कृष्ण का पूर्ण रूप का दर्शन कर लिया। हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं आज तक कभी श्री कृष्ण को पूर्ण नहीं देख पाई। समझना राधा जी के भाव क्या है। यहाँ पर जो राधा जी अभाव प्रकट कर रही हैं वो अभाव नहीं है, वो अपने प्रेम के उद्गार को प्रकट कर रही हैं। जहाँ पर साधु महात्मा संत लोग कभी अपने अभाव को प्रकट करते हैं तो उनके अभाव को समझकर हम कहीं अपराध न कर बैठे। वो अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हैं, अपने हृदय के प्रेम को। किसी का किसी से प्रेम हो तो वो छपाया नहीं जाता, छिपाया जाता है। वो खुला खुला कहा नहीं जाता, उसको छिपा कर रखा जाता है, उसी में उसकी शोभा होती है और उसी को ही कहा जाता है जो उसका प्रेमी होता है। इसमें भी फिर बहुत डिटेल है, बहुत विस्तार है, उतना रस विचार में नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि हे सखी तुमने श्री कृष्ण के पूर्ण रूप का दर्शन कर लिया, बहुत सौभाग्यवती हो। मैं तो आज तक कभी श्री कृष्ण को पूर्ण देख ही नहीं पाई। मेरी तो एक बार जहां पर दृष्टि लग जाए तो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। यदि मैं कृष्ण के एक नेत्र को देखती हूँ, कैसे कमल लोचन है, कमल के समान उनके नेत्र हैं, तो मेरी दृष्टि उन नेत्रों में ही लग जाती है। जहां पर मैं कहीं श्री कृष्ण के नासिका का दर्शन कर लेती हूँ, जहां पर उनकी दंतावलियों का दर्शन कर लेती हूँ, श्री कृष्ण के हस्त कमल का, श्री कृष्ण के चरण कमल का जब दर्शन कर लेती हूँ तो मेरी दृष्टि वहां से हटती ही नहीं है। इसलिए आज तक सखी मैं पूर्ण कृष्ण को देख ही नहीं पाई। यहाँ पर जो अभाव प्रकट कर रही है राधा जी, वो अभाव में क्या है, प्रेम का उद्गार है, ना कि सच में अभाव है।
ये भाव समझना। तो जब श्री कृष्ण उस हाथी का दांत पकड़कर कंस की रंगशाला में प्रवेश किए, तो वहां पर जो मथुरा की जो सुंदर सुंदर नारियां थी, उन नारियों ने, उन रमणियों ने श्री कृष्ण के रूप को देखकर एक बड़ी सुंदर बात कही, जिससे ये पता लगता है श्री कृष्ण का रूप अक्षय है। क्या कह रहे हैं? गोप्यस्तपम किम आचरेद यद अमूषा रूपम लवन्य सारम अस्मा ओर्दम अनन्य सिद्धिम दीर्घवी पिबंतो अनुस्वम दुरापम एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्य। ओहो, ये श्री कृष्ण का स्वरूप तो देखो कैसा। और देखो, बड़े पते की बात है, सिद्धांत की बात है। मथुरा की रमणियां हैं, लेकिन महिमा किसकी गान कर रही है? वृंदावन की गोपियों की महिमा गान कर रही है। उद्धव जी द्वारका के परिकर हैं, लेकिन महिमा किसकी गान कर रहे हैं? राधा जी की, वृंदावन के परिकर की। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी हैं और द्वारका के परिकर हैं, लेकिन बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म जी स्तुति किसकी कर रहे हैं? किसका स्मरण कर रहे हैं? वृंदावन की गोपियों का, कि ललित गलित विलास वल्गुहास। कभी इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। एक के साथ एक पहलू जुड़ते चले जाते हैं। क्यों? अक्षय वस्तु है ना, यही तो अक्षय है वास्तव में, बाकी सब तो क्षय है। वो मथुरा की रमणियां गोपियों की महिमा का गान करते हुए कह रही हैं क्या? गोपे स्तपम किम आचरित यदमूषा रूपम। हाय, ना जाने गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है। और वो शब्दों में वर्तमान काल का प्रयोग किया है, प्रेजेंट टेंस। दीर्घ भी पिबंतो अनुस्वम दुरापम। वो रूप जो इतना दुर्लभ है, आज भी वो इस रूप को पी रही है। अरे, रूप को देखा जाता है, निहारा जाता है, या पान किया जाता है? पान तो उसका किया जाता है जो कोई पेय वस्तु होती है, ड्रिंकेबल है ना। वाटर इज ड्रिंकेबल। कोई पेय वस्तु है, उसको तो पान किया जाता है। रूप का भी पान किया जाता है। हाँ, उस रूप में इतना लावण्य, उस रूप में इतनी मधुरिमा जो टपकती है, हाँ, भक्त लोग उसका निरंतर पान करते हैं। उसको पान कहा गया है। रसमालयम मुहो रहो रसिका भुवि भाव का। जब ध्रुव जी ने श्री भगवान का दर्शन किया, तो ऐसे नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं कि आज भगवान को बस पी जाएंगे। भगवान कोई पीने की वस्तु है क्या? हाँ, उनका जो रूप माधुरी है, उनका जो लावण्य है, उसको बस पान करो, पान करो, पान करो। नेत्रों से भी पान होता है ना। सिर्फ मुख से पान नहीं होता, नेत्रों से देखकर भी पान होता है। कानों से भी खाया जाता है, आंखों से भी खाया जाता है। कैसे? उदाहरण के रूप में, अजामिल ब्राह्मण थे, लेकिन जब एक दिन वन में गए तो उन्होंने एक स्त्री और एक शिकारी को नग्न अवस्था में देखा, विपरीत अवस्था में देखा, और आंखों से वो दृश्य देखकर उस दृश्य को भोजन कर लिया, मतलब अपने नेत्रों में बसा लिया। और अजामिल फिर वैश्य से ही आसक्त हो गया, उस महिला से ही आसक्त हो गया, है ना। तो इसलिए आंखों से भी खाया जाता है, नाक से भी खाया जाता है, कानों से भी खाया जाता है। तो जब इस सांसारिक चीज को, सांसारिक रूप को देखकर जो क्षय को प्राप्त है, उसको देखकर आकर्षण होता है,
और बार बार उसको देखने की निरंतर इच्छा होती है, बार बार उसके संबंध में सुनने की इच्छा होती है, बार बार उनको ध्यान विचार करने की इच्छा हो जाए, तो फिर अक्षय वस्तु की तो बात ही क्या है। तो मथुरा की जो रमणियां वृंदावन की गोपियों की महिमा का गान कर रही है, ये विशेषता है। देखो क्या कह रही है कि आज भी वो श्री कृष्ण के रूप को पान कर रही हैं। जो रूप कैसा, बोलते हैं अस्मावर्दम अनन्य सिद्धिम। ये रूप कैसा है, बोलते हैं लवण्य सारम, सुंदरता का सार है, सौंदर्य का सार है, रूप माधुरी का सार है। और वो रूप कैसा, अस्मावर्दम। अस्मावर्दम का मतलब होता है, अर्थ होता है जो कभी घटता नहीं, रूप जो सब समय हर एक क्षण जो वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अरे एक कोई सीमा तो होगी जहां पर जाकर वो रूप रुक जाएगा, कोई तो एक सीमा होगी जहां पर रूप जाकर रुक जाएगा, उसकी महिमा, उसकी माधुरी, या उसका कोई एक सीमा पर तो अटक जाएगा। बोलते नहीं, इसलिए तो ये रूप अक्षय है, ये कहीं रुकने वाला नहीं, ये क्षय को प्राप्त नहीं, ये अक्षय है, एंडलेस। ये वृद्धि को प्राप्त होता है, सब समय बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्य, साक्षात यश के, श्री सौंदर्य के और ऐश्वर्य के धाम स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट। ये श्री कृष्ण की महिमा का, उनके रूप की महिमा का वर्णन किया। तो मथुरा की रमणियों के इस श्लोक से, इनकी स्तुति से श्री कृष्ण के रूप का, जो साधारण भाषा में कहते हैं अक्षयपन अर्थात श्री कृष्ण का रूप अक्षय को प्राप्त है, वो कभी घटता नहीं है। इससे इनके इस श्लोक से इस बात का प्रमाण पता लगता है, ये प्रमाणित हो जाती है बात। ये रूप कैसा है, अस्मावर्दम अनन्य सिद्धिम, ये रूप बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम भी अक्षय है और उनका रूप भी अक्षय है। अभी और बहुत सारी वस्तु अक्षय हैं, क्योंकि ये तो कथा ही अक्षय है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और इसके अगली कथा हम लोग परसों श्रवण करेंगे। कल इंग्लिश की क्लास होगी और परसों रविवार, परसों इस मंदिर का भी कार्यक्रम होता है। तो इस समय ये कथा नहीं कर पाऊंगा, इससे 1 घंटा पहले करनी पड़ेगी। तो वो रविवार है, 1 या 2 घंटा पहले आपको मैसेज आ जाएगा, आप उस मैसेज में देख लेना। अभी सब विचार करके हम मैसेज डाल देंगे, क्योंकि ये मठ का कार्यक्रम होता है और उसको भी सब देखना होता है। तो हो सकता है उससे 2 घंटा पहले, या जो अभी वर्तमान जो आपका समय है इंडिया में 9:30 से 10:30, तो हो सकता है आपकी कथा उस दिन 7:30 या 8 बजे आरंभ करूँगा, जिससे कि मठ का कार्यक्रम भी, इसका भी सम्मान हो जाए, यहाँ की भी कोई सेवा हो जाए। तो इसलिए आज कथा को यहीं पर रखते हैं। और ये 2-3 दिन तक जब ये अक्षय तृतीया का जो महिमा और कितने विचार से हम अक्षय को समझ सकते हैं, जब ये समापन होगा, फिर जो आप लोगों ने परीक्षा दी, जो एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट मैं घोषित करूँगा। और किसने क्या क्या गलती की वो भी मैंने पढ़ लिया है, किसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो फेसबुक के माध्यम से ही मैं उसको अनाउंस करूँगा। आप सब लोग अपनी गलतियों को श्रवण कर लेना, जिससे कि एक बार वो गलती श्रवण हो जाए, फिर पुनः वो गलती होती नहीं है और मन में वो बात बैठ जाती है। लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा स्कोर है। 9 में से किसी को 9 मिले हैं, 9 में से किसी को 8 मिले हैं, 9 में से किसी को 7 मिले हैं। लेकिन
कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज बड़ा अच्छा ही चल रहा है। इससे समझ आता है आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं और आप लोग सब बहुत बड़े विद्वान हैं। ये बोलकर आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।